हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और हम पढ़ रहे हैं सर्कल, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.5 पढ़ रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है सर्कल का। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड डी PB QR draw to intersect the lines at A, D and P और Q respectively. Prove that हमें क्या प्रूव करना है, हमें एंगल ACP प्रूव करना है एंगल QCD के। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि दो वर्त बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वर्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप सिद्ध कीजिए कि ACP एंगल इक्वल है एंगल QCD के। इसका डायग्राम हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा। ये हमारा डायग्राम है। सबसे पहले इसका रचना क्या करोगे आप लोग, इसकी रचना आपको करनी होगी कि मैं ए को पी से मिला देता हूं ताकि ये क्या बन जाए, हमारी एक कोड बन जाए, जीवा या फिर, है ना। तो सबसे पहले मैं कौन सा एंगल लेता हूं, सबसे पहले मैं इस डायग्राम में देखिए ACP वाला एंगल लेता हूं, क्योंकि AP एक कोड बन गई। तो सबसे पहले ACP आप लिख सकते हो कि AP एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट से ये बना एंगल ACP और इसी आर्क या लाइन सेगमेंट मान लो आप, इससे बना एंगल ABP वाला एंगल इक्वल होगा। कैसे इक्वल लिख दिया हमने, ACP ये वाला एंगल, ये वाला इक्वल है एंगल ABP के, इस एंगल के इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो और इसका रीजन क्या लिखोगे आप लोग, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। इसका रीजन लिख दिया। अब क्वेश्चन इसी डायग्राम में देखकर समझिए, ये वाला एंगल ABP यहां पे लिख लो, एंगल ABP इक्वल है किसके, इक्वल है ABP इक्वल है एंगल QBD के, यानी ये वाला इक्वल है इसके, एंगल QBD के। क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे दो लाइन आपस में काटे तो उनके विपरीत साइड में बने एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। इसका रीजन क्या लिखोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब QBD इक्वल हो गया इसके। अब ये वाला आर्क देखिए आप, DQ वाला, इसको भी मिला लो आप एक बार क्वेश्चन को समझने के लिए। अब एंगल QBD इक्वल है, एंगल QBD इक्वल है एंगल, इस आर्क से बना एंगल QBD, इसी आर्क से बना एंगल QCD इक्वल है। क्यों, जो फर्स्ट रीजन था हमारा एंगल इन सेम सेगमेंट। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई और थर्ड आ गई। अब हम तीनों को यूज करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड एंड थर्ड से क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ACP इक्वल है ABP के, और ये वाला एंगल इक्वल है QBD के, और ये वाला एंगल इक्वल है QCD के। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को यूज करते हुए लिख सकता हूं, एंगल ACP इक्वल है एंगल QCD के, एंगल ACP इक्वल है एंगल ये वाला एंगल QCD के। यही हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, हमें प्रूव करना था कि एंगल ACP इक्वल है एंगल QCD के। हमने क्या क्या काम में लिया, हमने क्वेश्चन में लिया एंगल इन सेम सेगमेंट वाला थ्योरम, और हमने इक्वल लिया वर्टिकली अपोजिट वाली एंगल वाली थ्योरम। इन दो चीजों को काम में लेके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉ टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज ए डायमीटर, प्रूव करना है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए
तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों को प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको पहले भी कराया था, एक बार फिर से करा लेता हूं। देखिए इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओगे आप, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने के लिए हमें दो सर्कल बनाने होंगे। एक सर्कल ये बनाया, दूसरा सर्कल हमने ये बना लिया। अब ये इसका डायमीटर है और ये इसका डायमीटर है, और हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, इसको नाम ए रख लो, इसको नाम डी रख लो, इसको बी रख लो और इसको सी रख लो। अब ए डी को भी आप मिला सकते हो आपस में, दूसरे कलर से देख लो एक बार। ए डी को मिला दिया मैंने। हमें प्रूव करना है कि ये डी बिंदु बी सी लाइन के ऊपर स्थित है, तो हमें इसको कैसे प्रूव कर सकता हूं मैं? इस एंगल को नाम 1 दे लो और इस एंगल को नाम 2 दे लो। यदि मैं एंगल 1 + 2 को योग 180 के इक्वल प्रूव कर दूं तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा, और लीनियर पेयर बन जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि एंगल 1 + 2 का योग 180 होगा। तो सबसे पहले में क्या लिख सकते हैं? ए बी इज ए डायमीटर, ए बी इज ए डायमीटर। ए बी एक डायमीटर है तो एंगल 1 का मान कितना होगा? क्योंकि सेमी डायमीटर क्या बनाता है? एक सेमी सर्कल बनाता है अर्धवर्त, और अर्धवर्त में जो भी एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, यानी उसका मान 90 डिग्री होता है। एंगल 1 क्या होगा? 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे आप? एंगल इन सेमी सर्कल। सर्कल अर्धवर्त में बना कौन? हमेशा 90 डिग्री का होता है, या फिर वो राइट एंगल होता है। एंगल 1 का मान 90 आ गया। इसी प्रकार हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। इसी प्रकार यदि मैं ए सी एक डायमीटर है, ए सी इज ए डायमीटर, यदि ए सी एक डायमीटर है तो एंगल 2 का मान भी 90 डिग्री होगा। एंगल 2 का मान कितना होगा हमारे पास? 90 डिग्री। यदि क्यों होगा इसका रीजन भी हम क्या लिख सकते हैं? एंगल इन सेमी सर्कल। अब इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे लो 2। इसका रीजन क्या लिख दोगे? एंगल इन सेमी सर्कल। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी एक बार। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर लो। यहां से एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड 90 + 90, क्योंकि दोनों के मान 90 के इक्वल है। अब दोनों को ऐड कर लोगे तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड का योग कितना आ जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री। मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में क्या बताया था कि फर्स्ट और प्लस सेकंड का योग हमें कितना प्रूव करना है? 180 डिग्री के प्रूव करना है। यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा कि ये एक BC एंगल 1 और 2 आर फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तीसरी भुजा पर स्थित है बिंदु डी, ये वाले डी बिंदु BC पर स्थित है। ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। इसका रीजन भी आप क्या लिख सकते हो? एक लीनियर पेयर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। हमने क्या किया? हमने डायग्राम बनाया क्वेश्चन में, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसके हिसाब से दो सर्कल बनाए, उनके एक डायमीटर दिए गए थे, फिर उनमें एंगल 1 रख लिया, फिर एंगल 2 रख लिया, और यहाँ से ए बी जो डायमीटर है तो एंगल 1 का मान 90 डिग्री होगा। क्यों हो गया? एंगल इन सेमी सर्कल अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। फिर ए सी इज ए डायमीटर, यानी ए सी डायमीटर है तो आपकी बार इस सर्कल में बना कोण 90 डिग्री होगा। दो सर्कल है हमारे पास, एक बार इस सर्कल में लिया पहले, दूसरी बार इस सर्कल में लिया, तो दोनों को ऐड किया तो दोनों का योग 90 डिग्री आ गया, यानी ये लीनियर पेयर बन रहा है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है ए बी सी व ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स, यानी दो हमें राइट ट्राइंगल दिए गए हैं, हमें कॉमन हाइपोटेनस ए सी दी गई है और हमें एंगल प्रूव करना है कि सी ए डी बराबर एंगल सी बी डी के। उभयनिष्ठ कर्ण ए सी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी व ए डी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल सी ए डी इक्वल है एंगल सी बी डी के। हमें सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसका डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले राइट एंगल बनाते हैं एक। अब हमें क्या दिया गया कि ए सी उभयनिष्ठ है कर्ण ए और सी, इसका बिंदु नाम दे दिया बी।
अब एक राइट एंगल ट्राइंगल और बना रहे हैं, क्योंकि दो राइट एंगल ट्राइंगल थे। एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है ए डी सी। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल सी ए डी, कौन सा एंगल सी ए डी एंगल इक्वल है सी बी डी के, सी बी डी के। सबसे पहले एंगल देखिए सी ए डी ये रहा, और सी बी डी यानी इसको इससे मिला दो, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है इसके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नाम दे दो सी ए डी को, सी ए डी ये वाला इक्वल है एंगल 1 के, या फिर नाम नहीं देते वैसे ही रख लो एक बार कि सी ए डी, हमें प्रूव कर देंगे हम सी ए डी इक्वल है सी बी डी के, यानी ये वाला एंगल इक्वल है इसके, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी और सी ए डी हमें कर्ण दिए गए थे, हमने एक वेनिस्ट कर्ण ए सी दिया गया था, इस पे एक ट्राइंगल दूसरा बना लिया हमने ए डी सी। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सी और ये राइट एंगल है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करते हैं, एंगल ए बी ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है ए डी सी। ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज दिए गए हैं। तो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं तो एंगल बी इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है पूरा, क्योंकि ये समकोण है 90 डिग्री हमें दिया गया है, और ये वाला एंगल भी समकोण है 90 डिग्री हमें दिया गया है। तो एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री दिया गया है हमें। सबसे पहले बी और डी इक्वल है, तो हम दोनों को ऐड कर लेता हूं मैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड कर लो, बी प्लस एंगल डी का मान 90 प्लस 90, दोनों का मान 90 डिग्री दिया है हमने, तो एंगल बी प्लस डी का योग यहां से क्या आ जाएगा 180 के। और मैंने आपको बताया था कि जब भी 180 इक्वल आमने सामने के कोणों का योग 180 हो तो हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, चक्रीय चतुर्भुज। आपको बताया था ना कैसे सर्कल में जब इस एंगल का मान और इस एंगल का मान आपस में दोनों का योग 180 डिग्री के इक्वल हो तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग 180 के इक्वल है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। यहां से अब हमें क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी इस चारों बिंदुओं से समझाने के लिए आपको एक वर्त खींचा जा सकता है, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो अब एक सीडी कोड हो जाएगी, ये वाली बीसी कोड हो जाएगी। तो एंगल ये हमें क्या प्रूव करना था, सी ए डी इक्वल एंगल सी बी डी के, इस कोड से सी डी, मान लो एक सी डी एक कोड है, तो ये वाला एंगल सी बी डी और सी ए डी क्या लिख सकते हैं हम, सी डी इज ए कोड। तो यहां से एंगल प्रूव होता है, एंगल सी ए डी इक्वल है एंगल सी बी डी के। यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, एंगल सी ए डी। ये देखिए एक ही जीवा द्वारा एक ही साइड ये बना एंगल ये सी बी डी, और इसी जीवा द्वारा दूसरी साइड बना एंगल सी ए डी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एक चाप द्वारा, ये मान लो चाप सी डी है, इसके द्वारा वर्त की परिधि पर ये बना एंगल इसके इक्वल होगा इसके एंगल के, यानी सी ए डी इक्वल हो गया सी बी डी के। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि किसी चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत है, यानी पैरेललोग्राम को हमें प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कल बनाओ, उसमें एक पैरेललोग्राम बनाना है हमें। इसको नाम दे दो ए बी सी डी। हमें क्या दिया गया था, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज दिया गया था, चक्रीय समांतर चतुर्भुज। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, रेक्टेंगल है। क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। साथ ही में हमें प्रूव, अब कैसे प्रूव करेंगे,
हमें दिया गया है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमें दिया गया है। अब पैरेललोग्राम की मैंने आपको बताया था कि उसमें आमने सामने की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दोनों साइड्स इक्वल होंगी और आमने सामने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब सबसे पहले हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल। अब एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और एंगल ये वाला एंगल इक्वल है सी के, और ये वाला एंगल इक्वल है डी के। एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। क्यों? अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम में। अपोजिट एंगल आर इक्वल, बी इक्वल होगा डी के। अब यहां से एक साइक्लिक क्वालिटर चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है हमें, चक्रीय समांतर चतुर्भुज, यानी एंगल ए प्लस सी का मान क्या लिख सकता हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। हमने अभी तक क्या किया, एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हमने एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। अब चक्रीय समांतर चतुर्भुज में हमें पता है कि हमें क्या होता है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और सबसे पहले हमें बताया कि इसके साइड्स, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले ए एंगल इक्वल सी आ गया और बी एंगल इक्वल डी आ गया। ये क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया और सेकंड नाम दे दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि चक्रीय दिया गया है। चक्रीय चतुर्भुज के क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 के इक्वल होता है। अब इक्वेशन थर्ड में मैं इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करता हूँ, ये इक्वेशन थर्ड दे लो। यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह एंगल ए पुट कर लेता हूँ, तो 180 डिग्री, 2a और 180। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। यदि a की वैल्यू 90 डिग्री है तो एंगल c की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। इसी प्रकार हम b और d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। b और d की वैल्यू निकालोगे तो एंगल b, ये वाला प्लस ये वाला एंगल d, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन भी क्या लिखेंगे, ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, यानी तो यहाँ से एंगल b इक्वल दिया है इस इक्वेशन में d के, तो एंगल b प्लस एंगल b बराबर 180। यहाँ से एंगल b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। यदि b 90 डिग्री है तो आप देख के बताइए, इस इक्वेशन में b 90 है तो d भी 90 होगा। हमें क्या प्रूव करना था, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना था। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमने निकाल लिया, एंगल ए भी 90 है, बी भी 90 है, सी भी 90 है और डी भी 90 है। चारों एंगल 90 प्रूव कर दिए, तो यानी ए बी सी डी जे रेक्टेंगल है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप ए बी सी डी जे रेक्टेंगल, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक बार फिर से देख लो, एक हमने शुरू में क्या किया, हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमने एक डायग्राम बनाया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। फिर उसमें हमें पता है कि आप आमने सामने के एंगल, विपरीत साइड एंगल जो बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए बराबर सी, एंगल बी बराबर डी। और यहाँ से मैंने आपको बताया कि चक्रीय दिया गया है तो एंगल ए प्लस सी का योग 180 के इक्वल होगा। फिर हमने यहाँ से वैल्यू पुट की तो ए का वैल्यू 90 आ गई, सी की वैल्यू 90 आ गई। इसी प्रकार हमने बी और डी की वैल्यू भी 90 निकाल ली। इससे ये प्रूव हो गया कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। यही हमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था। आपकी एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन थे, मैंने एक एक करके सारे समझा दिए। यदि आपको सारे समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।